मित्रों, मैंने किसी समीक्षक की बड़ी सुंदर पंक्तियां पढ़ी थी। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में बहुत सारा द्वंद्व है। इसके लिए उन्होंने लिखा, दोनों के लिए संदेश दिया। जो पुराने लोग बहुत सारे द्वंद्व का कारण बनते हुए इसलिए कि उन्होंने जो जीवन जिया है उसे वे श्रेष्ठ मानते हैं और नई पीढ़ी पर उसे लादने की कोशिश करते हैं। जबकि हमें ये चाहिए कि हम अपनी बात रखें, लेकिन सारी बातें रखने के बाद निर्णय छोड़कर सामने वाले को, युवा को देखें, बच्चों को देखें कि वो क्या निर्णय लेता है। इसी तरह जो युवा पीढ़ी है वो सब कुछ जो भी हमारा पुराना है उसे व्यर्थ मानती है, आउटडेटेड मानती है। ये भी बहुत गलत है। हमारी परंपराएं, जिन्होंने हमें वर्णमाला दी, हमको शब्द दिए, वाक्य बनाना सिखाया, हमें परंपराएं, संस्कृति दी, हमारी पहचान बनाई, वह निरर्थक तो नहीं हो सकती है। अब इन दोनों में संतुलन कैसे आए? तो एक किसी समीक्षक की एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, यानी पुराने लोगों से कहा जा रहा है, पुरानो नया देखो, पुराना कहो। यानी वक्त को समझ करके, समय को देखिए, फिर जो लागू होने लायक है, प्रासंगिक बातें हैं, उनको रखिए आप। पुरानो नया देखो, पुराना कहो। और नए लोगों से कहा, युवाओं से कहा, नई पीढ़ी से कहा, नयो पुराना देखो, नया कहो। नया कहो लेकिन पुराना देखो कि उसमें से कितना हमारे लायक है, जो हमें पका पकाया मिल रहा है, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया हुआ है। हमारे यहाँ ये जो द्वंद्व है, इसे समाप्त करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। संतुलन और सामंजस्य ही जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए पुरानों को भी चाहिए और नयों को भी चाहिए। पुरानों को नया देखना, पुराना कहना चाहिए, और नयों को पुराना देखना और फिर नया कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।